बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाज़रीन रोहित शर्मा की और इसके साथ साथ विराट कोहली साहब की, और इन दोनों को क्या किया गया है कि इन दोनों को जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें क्या किया गया है, इनको इजाजत दे दी गई है कि आप क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। और वो भी T20, क्योंकि आपने देखा कि T20 की जो इंडियन टीम है वो अलग से बनाई गई है और उनके कैप्टन भी अलग अलग से हैं। एक तो सूर्या कुमार यादव साहब है और इसके साथ साथ हार्दिक पांड्या से पहले थे, वो अनफिट हो चुके हैं, तो उनकी जगह इनको क्या किया गया था, कैप्टन मुकर्रर किया गया था। अब बीसीसीआई के रवैये में काफी जो है वो लचक आई है और बीसीसीआई ने इजाजत वो क्यों दी है, वो इस वजह से दिया क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इनका फर्स्ट मैच होगा और इसके साथ साथ इंडियन टीम को इस वक्त इन दोनों प्लेयर की जरूरत थी। और इनका भी क्रिकेट का आप देखेंगे, रोहित शर्मा साहब हो गए या विराट कोहली साहब हो गए, इनकी मजीद जो क्रिकेट है वो तकरीबन 3 से 4 साल रहती है। अगर ये चीज इनसे मिस कराई गई तो ये हिंदुस्तान को ही नुकसान होगा और हिंदुस्तान इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, जिससे इनकी क्रिकेट को लॉस होगा, क्योंकि ये सुपरस्टार है। जब इन स्टारों को टीम में मौका दिया जाता है, जब ये खेलते हैं तो हिंदुस्तान के जो प्लेयर हैं वो बहुत कुछ इनसे सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही मुफ्त में खेलते नहीं, इनसे वो सब बहुत कुछ सीखते हैं। जब वो सीखते हैं तो उस चीज का जो फायदा है वो प्लेयर आम को जाता है और इसी बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि अब हिंदुस्तान की बीसीसीआई ने इस चीज को कंफर्म किया कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो होगा ये अवेलेबल होंगे, ये खेलेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा साहब की जो परफॉर्मेंस थी वो आपके सामने है। उन्होंने जमीन से टीम को उठाया और उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले गए। आप सब लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान की टीम यूं ऊपर उठी और उठते 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 ऊपर चली गई। अब आपकी आंखों के सामने है कि हिंदुस्तान की जो टीम है वो 11 में से 10 मैच जो थे वो जीते और 11 यानी जो फाइनल था वो हार गई टीम। और इस चीज का जो तजर्बा है वो जो जूनियर प्लेयर थे उन्होंने भी हासिल किया। अब वर्ल्ड कप में इनको डालकर मुझे तो ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान के जो बीसीसीआई है वो मौका दे रही है। किसको वो मौका दे रही है? अपने टीम को, अपने प्लेयर्स को, कि आप इस चीज का बदला चुका सकते हैं। यानी रोहित शर्मा साहब इस चीज का बदला चुका सकते हैं और हिंदुस्तान जो है वो दोबारा वर्ल्ड कप विन कर सकता है, जीत सकता है। ये वो चीजें हैं जो हिंदुस्तान ने की और ये बहुत अच्छा फैसला किया। ऐसा नहीं है, आप देखें कि पाकिस्तान के अभी भी हैं, शोएब मलिक का काम देखें, वो बूढ़ा हो चुका है बिल्कुल, लेकिन उसने अभी भी क्या किया, अभी एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो क्रिकेट अभी भी खेलना चाहते हैं। यानी शोएब मलिक साहब कहें कि वो क्रिकेट अभी खेलना चाहते हैं। तो यार आप हिंदुस्तान को देख लो कि हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो रिजाइन दे जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको न्यू टैलेंट जो है वो सामने है। और वो भी ऐसे नहीं, उनकी कारकर्दगी हमेशा, आप तेंदुलकर को देख लो, तेंदुलकर ने जब रिटायरमेंट ली उसकी कारकर्दगी क्या थी और जब दूसरे प्लेयर्स ने ली उनकी कारकर्दगी क्या थी, और पाकिस्तान की तरफ से जिन जिन लोगों ने रिटायरमेंट ली उनकी कारकर्दगी क्या क्या थी। तो यार ये वो चीजें हैं जो हिंदुस्तान को ऊपर लेकर आ रही हैं और पाकिस्तान को आपकी आंखों के सामने आए कि पाकिस्तान के पीसीबी हमारी कहां पर खराब हुई। मेन चीज है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर हम मवाजना करते हैं तो जो हमें एक खराबी मिलेगी वो कहां पर मिलेगी? साफ बात है नाजरीन के सिफारिश की बुनियाद पर किसी भी इदारे को, मुल्क को तबाह करना हो, वहां सिफारिश का अमल जो है और नकल जो है वो सरेआम कर दे तो वो टीम, वो कौम, वो सब कुछ तबाह हो जाता है। और इसी तरह से ये भी तबाह हो रहे हैं। फिर आप पूछें कैसे? सुनिए, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी जिसकी भी हुकूमत आती है, वो चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, यानी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियां, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो क्या करती हैं? वो जैसे ही ऊपर आती हैं तो वो क्या करती हैं? सुने, वो नाजरीन सबसे पहले जो काम करती हैं
वो सबसे पहला काम ही क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होता है, जो हेड होता है, वो अपना लगा देती है। नून लीग आई, आप लोगों ने देखा कि उसने इजाज भट्ट को लगाया, यानी नवाज शरीफ की हुकूमत ने, और उसके साथ साथ उन्होंने फिर नजम सेठी को लगाया, फिर जरदारी इसने सकाशरम को लगाया, और इससे पहले जो इमरान खान था उसने रमीज राजा को लगाया हुआ था। ये था इनका सिफारशी कल्चर, ये थी इनकी वो गुंडागर्दी जो आप लोगों के सामने रही। ये वो चीजें जो पाकिस्तानी क्रिकेट को वीक कर रही। दूसरी तरफ से आप हिंदुस्तान को देख लें कि हिंदुस्तान के अंदर भी हुकूमतें, यानी इलेक्शन तो वहां पर भी होते हैं, आप माजी उठाकर देख लें, बहुत सी चीजें उठाकर देख लें, तमाम चीजें जो है वो चेंज होती रहती हैं। हर मुल्क का एक सिस्टम होता है, वो चलता रहता है, वक्त के साथ बदलता भी रहता है। लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसी कोई चेंजिंग नहीं की, ऐसी कोई भी हिंदुस्तान ने चेंजिंग नहीं की कि हिंदुस्तान को कोई नुकसान पहुंचता है या इस तरह का अमल होता नहीं, बल्कि हिंदुस्तान ने वही काम किया जो उनको करना चाहिए था और उन्होंने फिर वो करके दिखाया। ये वो चीजें नाज़रीन जो होनी भी चाहिए और पाकिस्तान को करना भी चाहिए, और पाकिस्तान को सीखे भी सही कि हमने किस प्लेयर को कहां पर जो है वो खिलाना है और किसको क्रिकेट बोर्ड के अंदर ओहदा दिलाना है या नहीं देना। ये तमाम चीजें सीखनी चाहिए, लेकिन ये सीखने की बजाय ये जो कुछ करते हैं वो आपकी आंखों के सामने, जो कि गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों से सीखना चाहिए। सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखने में कोई काम गलत नहीं है, इनको सीखना चाहिए और ये बेगैरती खत्म करनी चाहिए और इस बेशर्मी को खत्म करना चाहिए। और ये वो चीज है जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को तबाह कर रही है और हिंदुस्तान की जो क्रिकेट है वो ऊपर चलती जा रही है। ये वो बुनियादी रीजन है, बुनियादी वजूहात है जिसकी बुनियाद पर आज हमारे क्रिकेट का जो हाल हुआ है वो आप सब लोग आपके सामने है, और हिंदुस्तान की जो क्रिकेट है वो कहां से कहां पहुंच गई है। बुनियादी तौर पर हमेशा जब मेरिट पर आप लोग फैसले नहीं करेंगे, जब वो फैसले मेरिट पर नहीं होंगे, तो आपकी जो टीमें वो तबाह हो जाएंगी, वो कौमें भी तबाह हो जाएंगी। जब आप मेरिट पर फैसले करेंगे, सब चीजें मेरिट पर लेकर आएंगे, तो उसके बाद आपको हराना भी मुश्किल हो जाएगा, फिर फतह भी आपको मिलेगी। हार जीत याद रखिए एक हिस्सा होता है गेम का, वो ये नहीं है कि आप हमेशा जीतते रहे, नहीं। अगर आप हारते भी हैं तो आप एक फाइट करते हैं, आप लड़ते हैं, आप लड़कर हारते हैं। जब ये चीजें होती हैं तो फिर आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, फिर आप पर कौम तनकीद नहीं करती, बल्कि कौम क्या करती है, तो कौम सहारा देती है, कौम उनके साथ खड़ी होती है। ये इतना अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।